हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे कुछ अपने और उत्तराखंड के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स पिथौरागढ़ टू तिब्बत। ठीक है, तो जो पासेज होते हैं वो आपका पर्वतों के बीच में आपके जो सकरे रास्ते हैं, अगर हम उत्तराखंड का एक रफ मैप आपका इस तरीके से माने तो पिथौरागढ़ जो है वो आपका यहाँ पे आता है, जो कि आपका नेपाल के साथ भी आपका करता है, और ऊपर जो तिब्बत चाइना वाला हिस्सा है उसके साथ भी वो आपका क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब हम यहाँ पर बात करें, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका लिपुलेख दर्रा। क्या है आपका जो लिपुलेख पास है वो आपका पिथौरागढ़ को जो है वो आपका किससे जोड़ता है, पिथौरागढ़ को आपका तिब्बत से जोड़ता है। अगर थांगला की बात करें तो थांगला जो है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका उत्तरकाशी और चाइना को आपका जोड़ेगा। ठीक है, बाराहोती की अगर हम बात करें, बाराहोती जो है वो किसके साथ जोड़ता है, चमोली और जो पिथौरागढ़ है। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ को आपका जोड़ेगा। किंगरी विंगरी जो है, किंगरी विंगरी आपका जो है वो चमोली और तिब्बत को आपका जोड़ता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो आपका लिपुलेख है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, लिपुलेख जो है वो आपका इस पॉइंट पे है, मतलब वो दोनों के साथ करता है, मतलब वो नेपाल को भी बॉर्डर बना देगा और आपका तिब्बत के साथ भी रहेगा, इधर इंडिया के साथ तो आपका है ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में पहली कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of first कुली एजेंसी इन उत्तराखंड? ठीक है, आपने जो कुली बेगार वाली आपने है वो सुने होंगे आपने, कुली बरदार, कुली बरदायस, कुली उतार। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, इसका सही उत्तर है आपका ठाकुर जोध सिंह। क्या है, ठाकुर जोध सिंह नेगी, वैसे एक्चुअल जो नाम है। इन्होंने पौड़ी से आपका शुरू किया था 1908 में। हालांकि जो कुली एजेंसी का अगर प्रस्ताव की बात करें तो वो गिरजाधर नैथानी जी के उसमें आया था, लेकिन जो पहले संस्थापक आपके थे, ठीक है, फाउंडर जो आपके थे वो आपके कौन थे, वो आपके हैं ठाकुर जोध सिंह नेगी। इन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ऐसा कुछ आपका जो है वो नाम इन्होंने रखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कुमाऊं परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, इसके जो आपके अधिवेशन होते हैं, ठीक है, जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में आपको जरूर जो है वो आपको पढ़ना है। कुमाऊं परिषद वाज कंस्टिट्यूटेड इन नैनीताल इन द ईयर, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन आपका किया गया, तो ये किया गया आपका 1916 में। तीन आप डेट याद रखेंगे, 1912 में जो होता है वो आपका कौन होता है, अल्मोड़ा कांग्रेस होता है। ठीक है, 1916 में जो है वो कुमाऊं परिषद आपकी बनती है। फिर 10 साल के बाद 1926 में आपका क्या होता है, इसका आपका जो है वो मर्जर हो जाता है, विलय हो जाता है, किसमें, कांग्रेस में। कब, 1926 में। तो इसकी जो जर्नी है 1916 से लेके 1926 तक की है। इसमें जो बद्रीदत्त पांडे हैं, ठीक है, आपका जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, बहुत सारे जो लोग आपके हैं, ठीक है, वो इसके साथ आपका जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन जिसके अधिवेशन है जरूर आप पढ़ लें, बहुत बार आपके जो है उसके पूछा जाता है कहाँ पे किसने उसकी अध्यक्षता की थी, इस तरीके के क्वेश्चन जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अल्मोड़ा कॉइन्स बियर द नेम्स, अल्मोड़ा कॉइन्स में, अल्मोड़ा के सिक्कों में किसका नाम आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवदत्त, शिवपालिता और हरिदत्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गढ़वाल remained a consolidated kingdom for about 300 years with which city as its capital? गढ़वाल की जो आपकी राजधानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है वो कुमाऊं है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, गढ़वाल है। गढ़वाल में कौन सा आपका जो डायनेस्टी चल रही है, वो आपकी वहां पे पवार डायनेस्टी आपकी चल रही है। ठीक है, पवार डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कहां से शुरू होता है, वो आपका जो कनकपाल है, कनकपाल से आपका शुरू होता है। और उस समय जो है वो राजधानी आपकी कहां पे थी, चांदपुर गढ़ी पे उसकी राजधानी थी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी के बाद कहां पे आ जाती है, चांदपुर गढ़ी के बाद आपका देवलगढ़ में आ जाती है, और देवलगढ़ के बाद आपकी कहां पे आ जाती है, देवलगढ़ के बाद आपकी जो है वो श्रीनगर में आ जाती है। ये लाने का श्रेय जो आता है अजयपाल को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, अजयपाल को। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, श्रीनगर, गढ़वाल इसका सही उत्तर है। उसके बाद में 1815 में, ठीक है, 1815 में कहां चली जाती है, 1815 में राजधानी आपकी जो है वो पवार वंश की जो है शाह जो आपके शासक थे वो कहां पे चले जाते हैं, वो आपका टेरी गढ़वाल में चले जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अली कुमाऊं का शेर, हु इज नोन एज द लायन ऑफ काली कुमाऊं?
काली कुमाऊं के शेर के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है, इसका सही उत्तर है आपका हर्षदेव ओली। इनको मुसोलिनी भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका जो जन्म होता है वो आपका कहाँ पे होता है, खेती खान में होता है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपका जो है वो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो बद्रीदत्त पांडे को क्या नाम से जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से आपका जाना जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली आपके जो है 1930 का जो आपका पेशावर कांड है उसमें आपका जो है ये आपका इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या है, हर्षदेव ओली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 आपको क्या कहता है, द न्यूज़पेपर कर्मभूमि साप्ताहिक, ठीक है, कर्मभूमि जो ये आपका एक वीकली न्यूज़पेपर था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा? नहीं, बद्रीदत्त पांडे का तो आपका क्या था, शक्ति अखबार था, ठीक है। कौन सा अखबार था, शक्ति अखबार। हालांकि वो अल्मोड़ा अखबार में भी आपका जुड़े थे 1913 में, 1918 में वो आपका बंद हो गया था, तो 1918 में उन्होंने फिर शक्ति अखबार आपका शुरू किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका भक्त दर्शन है। ओके, अब भक्त दर्शन कब, 1913 के 1939? तो देखिए 1913 तो आपका है नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, भक्त दर्शन 1939, ठीक है। ये जो आपका गढ़वाल क्षेत्र में आपका राजनीतिक चेतना के लिए जो है ये जो आपका साप्ताहिक वीकली जो न्यूज़पेपर है ये उस समय आपका बनाया गया। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपका आ जाए, ठीक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके थे मुलायम सिंह जी, उनकी आपकी डेथ हुई थी। तो ये जो कमेटी है कौशिक कमेटी, ठीक है, इस कौशिक कमेटी को जो फाउंड किया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था, ये मुलायम सिंह सरकार के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था, 1994 में किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें कब किया गया था, 4 जनवरी 1994, 4 जनवरी 1994 1994 को आपका किया गया था। इसके उसमें आपके मंत्री थे रमाशंकर, ठीक है, क्या थे, रमाशंकर कौशिक थे। और इन्होंने बताया था, ठीक है, कि उत्तराखंड एक अलग राज्य आपका बनना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स, ठीक है, 2011 which district of Uttarakhand has the lowest scheduled caste sex ratio? ओके, सबसे जो आपका एससी का जो है वो आपका सबसे कम जो है सेक्स रेशियो, यानी यहां पर आपका क्या कहा जाता है ना, जो सेक्स रेशियो होता है कि 1000 बॉयज या मैन कहें, ठीक है, उसमें से कितनी आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है, कितने पुरुषों में, 1000 पुरुषों में, ठीक है, 1000 पुरुषों में आपकी कितनी महिलाएं हैं, इसको आपका क्या बोला जाता है, इसको आपका जो है वो सेक्स रेशियो बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका हरिद्वार, क्या है, हरिद्वार। ओके, सबसे हाईएस्ट क्या है आपका, अल्मोड़ा वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड इन हरिद्वार, देखिए गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वो आपका 1902, क्या है, 1902 में आपका होता है। कौन करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद, कौन है, स्वामी श्रद्धानंद आपके हैं, जो कि आर्य समाज से आपके हैं। और 1902 में जो है, 1902 में आपका जो है इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है उसकी आपकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक ही है। कौन सा है, एचएनबी गढ़वाल है। कौन सा है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी 1। अगर हम टोटल की बात करें तो अभी जो है वो 33 यूनिवर्सिटीज हैं, 33 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक आपका जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, 11 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज आपकी हैं, 3 जो है वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और 18 जो है वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और एक आपकी ये सेंट्रल हो गई। कुल आप जोड़ लीजिएगा कितना हो गया, ठीक है, 12 ठीक है, बिल्कुल, ये आपका कितने होगी, 33 यूनिवर्सिटीज आपकी हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, तो इसका आप आंसर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो कोर्स ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेडीज ऑफ उत्तरांचल पुट ऑन एन ऑर्नामेंट नोन एज तिलहरी, उत्तराखंड की महिलाएं तिलहरी आभूषण कहां पे पहनती हैं, तिलहरी जो है वो आपका नेक में पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गाड़ू घड़ा, ठीक है, घड़ी नहीं है, घड़ा है, यात्रा टू बद्रीनाथ स्टार्ट्स फ्रॉम, बद्रीनाथ जाने के लिए जो गाड़ू घड़ा यात्रा होती है, ठीक है, ये पवार वंश से रिलेटेड है।
ठीक है, पवार वंश से आपका रिलेटेड है, कहां से शुरू होती है, ये नरेंद्र नगर से शुरू होती है, नरेंद्र नगर जो है नरेंद्र नगर से शुरू होती है, और इसको हम तेल कलश यात्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेल कलश यात्रा, यानी यहां से आपका जो तिल का तेल है, राज घराना जो है, राज घराने से आपका तिल का तेल आपका निकाला जाता है, उसके बाद आपका जो भगवान बद्रीनाथ है उसको साफ से उसका नहलाया जाता है। तो इस तरीके का पूरा एक आपका इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी पूछा गया वो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, नरेंद्र नगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच प्लेस बग्वाल फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, बग्वाल फेयर के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है। ठीक है, बग्वाल मेला कहें, रक्षाबंधन के दिन आपका खेला जाता है, पाषाण युद्ध यानी स्टोन आपके पत्थर जो है वो फेंके जाते हैं एक दूसरे उस पर, तो ये आपका कहां पे आता है, ये आपका देवीधुरा में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट आते, तो डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके और ऑप्शन भी होते, जैसे चंपावत है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है और टिहरी गढ़वाल है, तो वहां पे आप चंपावत लिख के आते। बट यहाँ पे ये जगहों के नाम है, लोहाघाट है, बागेश्वर है, चंपावत है, देवीधुरा है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका देवीधुरा। देवीधुरा में आपका जो है वो बग्वाल मेला जो है, बग्वाल मेला आपका खेला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। चंडाक मैग्नेसाइट रिजर्व, चंडाक मैग्नेसाइट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में चंडाक भाई, चंडाक आपका जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। थारू ट्राइब्स, ओके ठीक है, बदला मैरिज, बदला मैरिज जो है, बदला विवाह किस प्रकार का विवाह है, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली है, मोस्ट पॉपुलेटेड जो है, ठीक है, वो आपका कौन सा है, वो आपका थारू है। उसके बाद जौनसारी आपके आते हैं, फिर आपका भोटिया, और लास्ट में आपका जो उसके बाद बोक्सा आते हैं, लास्ट में आपका बनरावत या राजी जनजाति आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो थारू ट्राइब्स हैं, ये आपका क्या होता है, बहनों का आदान प्रदान करते हैं, सिस्टर्स का, ठीक है, बहनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसको आपका क्या बोला जाता है, बदला विवाह। ठीक है, एक दूसरे की बहन से ये लोग आपका शादी करते हैं, बदला विवाह इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, लखु अड्यार। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपका जो आदि मानव थे, जो अर्ली आपके मैन थे, वो लोग गुफाओं में आपका रहते थे। यहाँ पे अगर नाग के आकार का आपको देखने को मिलेगा, तो जो लखु अड्यार है वो बाड़ेचिना बैंड, मतलब दल बैंड, दनिया बैंड के पास आपका जो है वो अल्मोड़ा में आपका है। 1968 में इसकी आपकी खोज हुई थी, किसने की थी, एमपी जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने इसकी आपकी खोज की थी। और अगर हम बात करें कौन सी नदी में, नदी के किनारे आपका है, तो सुयाल नदी के किनारे आपका है। आपको यहाँ पे जो कलरफुल चित्र हैं आखेट करते हुए, वो सारे चित्र आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका लखु अड्यार है। अगले क्वेश्चन, लखु अड्यार अल्मोड़ा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द मुगल प्रिंस हु टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल। ओके, ये आपका अकबर, सॉरी अकबर नहीं, औरंगजेब। ठीक है, किसके टाइम की बात है, औरंगजेब के टाइम की बात है। औरंगजेब और जो उसके औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिको, उसके बीच में आपका जो सत्ता के लिए आपकी क्या हो रही थी, सत्ता के लिए आपकी लड़ाई होती है। दारा सिको का जो पुत्र है, दारा सिको का पुत्र है आपका सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको भाग के यहाँ पे आ जाता है। पहले तो कुमाऊं में आता है, लेकिन कुमाऊं का जो राजा है, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद, वो उसको आपका मतलब आपका आश्रय नहीं देता है, खाना खिलाता पिलाता है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद मना कर देता है। उसके बाद वो आता है कहां पे, गढ़वाल में। गढ़वाल, अब आपको बताना है कि गढ़वाल में कौन से राजा हैं। ठीक है, गढ़वाल के कौन से राजा हैं जो कि आपका इसको आश्रय देते हैं, सुलेमान सिको को। अभागा राजकुमार भी इसको क्या बोला जाता है, अभागा राजकुमार भी इसको बोला जाता है। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। कोसी रिवर ऑफ उत्तराखंड इज ट्रिब्यूटरी, उत्तरांचल की कोसी नदी, उत्तराखंड की जो कोसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो आपकी है किसकी, रामगंगा की सहायक नदी है। किसकी है, रामगंगा की सहायक नदी है। इसको किस नाम से भी बोला जाता है, इसको स्कंद पुराण में आपका कौशिकी नाम से भी बोला गया है। किस नाम से बोला गया है, कौशिकी नाम से। कहां से निकलती है, आपकी कौसानी से निकलती है, फिर आपका बीच में घूमते हुए आपका रामनगर पहुंचती है, उसके बाद आगे चलती है और सुल्तानपुर में आपका यूपी में क्या हो जाती है, वहां पे ये पहुंच जाती है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, इसका सही उत्तर जो है वो है आपका कोसी नदी जो है वो रामगंगा की आपकी सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी काली नदी है। अब अगले लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाहन माउंटेन रेंज आर लोकेटेड नियर, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं, तो नाहन पर्वत शिखर जो है वो आपका हल्द्वानी के पास है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में आपका नैनीताल। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको हमेशा ना, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बुक्स में उसका नैनीताल लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे इसको कह दें कि गलत है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में भी इतना ही है। आप पढ़ते रहें,
मेहनत करते हैं और इस चैनल पे आपको जो है रात को 10 बजे डेली आपको जो है वो 20 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। मेहनत करते रहें, दिन भर आप पढ़ें, ठीक है। साथ में आपको जो है इसमें अभी कुछ टाइम में जो थ्योरेटिकल क्लासेज हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अगर आप हमारा एक पर्टिकुलर कोर्स लेना चाह रहे तो आप हमारे जो नया बैच है जो 21 अक्टूबर से आपका शुरू हो रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।